Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in a Government Medical College Jalon. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc Nursing फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जनवरी में एग्जाम है एंड अभी दिसंबर लगभग स्टार्ट ही हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास समथिंग 1-1.5 महीना है आपके एग्जाम के लिए एंड इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है अपनी पढ़ाई के लिए एंड कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है टाइमली और अपना आप ताकि सिलेबस भी कवर कर सको और रिवाइज भी कर सको। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी एंड मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अभी आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर होगा, सोशियो और साइको का एक पेपर होगा। और उसके अलावा अगर आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में ही जानना है कि कैसा पेपर आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको पेपर भी दिखाया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताए हैं। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि आपको कैसे करनी है। बाकी अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में जानना है तो आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो अभी हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो देखो, आपका जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये चारों तो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका एक और इंटरनल सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसका भी एग्जाम होगा। और जो लोग सोचते हैं कि इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स नहीं काउंट होते हैं, तो ये काउंट होते हैं आपके जब आपका जो मार्कशीट आता है तो उसमें आपके इंटरनल एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं वो भी ऐड होते हैं और जितने भी आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो सबके मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना कि जो आपके इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उसके अलावा आपका नर्सिंग फाउंडेशन एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होगा आपके सेकेंड सेमेस्टर में। अभी उसका एग्जाम होगा बट वो इंटरनल ही होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम नर्सिंग फाउंडेशन का नहीं होगा। बट आपको उसको भी पढ़ना है क्योंकि जब आपका सेकेंड सेम होगा तो उस टाइम पे आप सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, तो उसको भी आपको अभी से कवर करते चलना है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जैसे आपका एनाटॉमी है, ठीक है। तो एनाटॉमी में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो आपको उन पे फोकस करना है। अब आप बोलोगे कि आपको पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो उसके लिए भी मैंने बता रखा है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का बता रखा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन। तो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट होगी उसमें आप चेक कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आप उनको छांटो। दूसरी चीज, अगर आपको अभी तक यही आइडिया नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर आता कैसा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से उसको ले सकते हो। यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है वो आपको 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम मिल जाएंगे, 2023 वाला मिल जाएगा, 4 वाला मिल जाएगा और 2022 वाला मिल जाएगा। तो आपको 3 पेपर देखने को मिल जाएंगे जिससे आप खुद ही एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं बार बार हर चीज का आपको प्रोमो दे रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ। तो ये चीजें अवेलेबल है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। तो इसमें पहले आपको देखना है कि पेपर कैसा आता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले आपको उन पे ध्यान देना है। और जैसे कि अभी आपको पता है कि सिर्फ अभी दिसंबर चल रहा है, उसके बाद जनवरी, और जनवरी लास्ट में आपका जो है एग्जाम है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अभी से प्रिपेयर करना है। अभी आप ये कैसे करोगे, देखो टाइमिंग सबके पास उतना ही है, ऐसा नहीं है कि कोई जो टॉपर रहेगा तो उसके पास ज्यादा टाइम रहेगा और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ज्यादा कम टाइम रहेगा, ऐसा नहीं। बट आपको अपने से टाइम निकालना है। कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स, अगर आपके कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ में आ जाए, तो आपको खुद से लेक्चर्स वगैरह लेने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी स्टडीज के लिए। एनाटॉमी में आपको कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हो अभी, है ना, और एनाटॉमी में आपने जैसे हार्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एनाटॉमी में एक ही चीज का भी फायदा है कि आप लोग डायग्राम्स ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करो। डायग्राम के हिसाब से लेबलिंग याद रखो और उसी के अकॉर्डिंग उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो याद रखो। अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाते हो तो आपको आइडिया रहता है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, कहाँ पे कौन सी लेयर है, और इन्हीं सब के बारे में आपको डिफाइन करना होता है। तो एनाटॉमी में आपको डायग्राम बनाना मस्ट है, ये आपको एग्जाम में भी बनाना है। और जो आप चीजें याद कर रहे हो उनको डायग्राम के थ्रू याद रखने की कोशिश करो, तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, आप हर्ट आप
का टॉपिक है हर्ट, आप हर्ट पढ़ रहे हो तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो डायग्राम से याद रखने की। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा डायग्राम आपकी उसमें बना है बुक में एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन, अगर आप वैसा नहीं बना पा रहे हो तो आप अपने वे में उसको सिंप्लीफाई करके वैसे भी बना सकते हो, बट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप निमोनिक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अब आपको अगर खुद से निमोनिक्स बनाने नहीं आ रहे हैं तो उसमें आप या तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या फिर आप चैट जीपीटी से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके बारे में आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो आपको काफ़ी सारे निमोनिक्स दे देगा और उसमें से जो सुटेबल लगे आपको आप उसको याद कर लो या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग उसको याद कर सकते हो। ठीक है, एनाटॉमी का। और देखो एनाटॉमी का ये है कि हम चीज़ें मतलब एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा सेम सेम लगती है, स्पेशली उसमें जो सेल्स वगैरह होती हैं, लेयर्स वगैरह होती हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको उसको डेली रिवाइज करना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको, जैसे आपने सुबह में कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको शाम को आपको एक रिवीजन देना ही देना है। भले ही आप उसको 2 मिनट के लिए पढ़ो बट आपको उसको डेली पढ़ना है, तभी आप एनाटॉमी अच्छे से याद कर पाओगे। वही सेम अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ तो टॉपिक्स आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के लगभग सेम ही टॉपिक हैं। जैसे यहाँ पे आपको हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़नी है, वहाँ पे आपको हार्ट का फंक्शन पढ़ना है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है वो पढ़नी है। तो फिजियोलॉजी को याद करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उसको याद रखो कि कहाँ से कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है, कहाँ कहाँ से वो किस किस पाथवे को फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो इजीली, किसके थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू। और सिंपली जो फ्लो चार्ट वगैरह रहते हैं अगर आप उनको अपने आप से बना सकते हो, मतलब ऐसे बनाओ उनको कि आपको याद रहे चीजें। अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। स्टिल अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो या तो आप यूट्यूब से हेल्प ले लो या फिर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लो। और काफी बार बुक्स में भी हमें काफी इजीली दिया होता है, तो अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है जिसमें आपको दिया हुआ है काफी अच्छे से तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। और डेली का डेली प्रैक्टिस करो और जो चीजें आप याद कर रहे हो उनको डेली डेली पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही सेम जैसे एनाटॉमी में आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है 2 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही हैं। ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा गया है वो शॉर्ट में पूछा जाए, जो शॉर्ट में पूछा गया है वो लॉन्ग में पूछा जाए। और एक चीज कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, सारी चीजें कवर करनी है आपको। सारी चीजें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार ऐसा होता है कि जैसे हम हर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आएगा तब भी कोई भी बंदा मतलब स्टूडेंट उसको आराम से लिख सकता है, कोई भी स्टूडेंट उसको 10 नंबर में भी लिख सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में तो आप इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें 2 नंबर में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं और जो मेन मेन हेडिंग है वो लिख सकते हैं। वहीं काफी बार क्या होता है कि जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है या फिर जिसको हमने सोचा भी नहीं होता है कि ये 10 नंबर में भी आ सकता है, तो कभी कभी वो 10 नंबर में वो चीजें भी पूछ देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों आपका एक ही पेपर में आएगा, ठीक है, जिसमें आपका 37 या 38 मार्क्स का साइकोलॉजी आएगा और 37 या 38 मार्क्स का, मतलब ये वाला 37 का होगा तो वो वाला 38 का होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर दोनों एक ही मतलब पेपर में पूछे जाएंगे। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इन दोनों में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो फर्स्ट चैप्टर है दोनों का, सोशियो का भी और साइको का भी, फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन रहते हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग या फिर रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग या फिर रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉमन है और ये मतलब हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको दोनों का ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, सोशियो का भी और साइको का भी। अब स्पेसिफिकली अगर यहाँ मैं साइको की बात करूँ तो इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपका सॉफ्ट स्किल हो गया, उसके बाद आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर हो गया, और एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला एक चैप्टर हो गया आपका, और उसके अलावा एक चैप्टर है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो ये चैप्टर्स हैं, इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने। दूसरी चीज, साइकोलॉजी को हम अगर ऐसे रटने बैठते हैं तो हमें काफी ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो इसको आप याद रखो एग्जाम्पल्स के थ्रू, मतलब अगर आप अपनी डेली लाइफ से इसको थोड़ा कनेक्ट करोगे तो आप शायद चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। और इसमें जो
टर्मिनोलॉजी जो दी हुई है साइकोलॉजी में वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये आपके मल्टीपल में या तो पूछी जा सकती है या फिर 2 नंबर में पूछी जा सकती है। जैसे वो पूछ सकते हैं कि इल्यूजन क्या होता है, ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा मिनिमम, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकते हैं मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में कि इल्यूजन क्या है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल दे देंगे वो लोग और उसके बाद पूछेंगे। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो आपसे पूछी जा सकती है, और वही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। उसके अलावा इसमें भी आपको क्या करना है कि अपनी डेली लाइफ से चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट करके याद रखो, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है तो वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो, या फिर अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और देखो सेम ही है कि आपको रिवीजन सब में करना है डेली का डेली। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में अगर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो स्टिल ये आप कवर कर सकते हो, बट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी मतलब मुझे काफी ज्यादा इजी सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जितनी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, हमारा रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, उसके अलावा जो जो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली उन्हीं से डील किया जाता है। जैसे इसमें आपसे एक फैमिली पे क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आता है। फिर एक आपका चैप्टर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और उनमें से 2 टॉपिक्स पूछे जाते हैं हर बार। और वही आपका एक फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर वो इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप अपना सोशल लाइफ से जितना कनेक्ट कर सकते हो उतना कनेक्ट करके चीजें आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें एक फैमिली वाला चैप्टर है, अगर आप उसको ऐसे याद रखोगे कि आपके आसपास किस किस टाइप की फैमिलीज मिलती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उनको देख के अपने माइंड में ऐसा याद रखोगे कि अच्छा ये वाली फैमिली का एग्जांपल इनकी फैमिली है या फिर हमारी फैमिली है, तो वैसे आप चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। वैसे ही आपने सब्सटेंस अब्यूज के बहुत सारे केसेस देखे होंगे अपने आसपास ही, तो आप उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। और जो हमारा कल्चर है, हमारे नॉर्म्स है, हमारी वैल्यूज है, तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा कॉमन है सोसाइटी में। तो आप उसको थोड़ा रिलेट करके, मतलब मेरा कहने का है ओवरऑल कि आप जितना रिलेट करके पढ़ोगे आप उतने अच्छे से चीजों को याद कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आपको वैसे पढ़ना है और जहाँ जरूरत है वहां पे आप फ्लो चार्ट, डायग्राम्स या फिर माइंड मैप्स बना सकते हो अपने याद रखने के लिए। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जहाँ पे आपको चीजें लग रही हैं कि आप नहीं लिख सकते हो या फिर बहुत ज्यादा बड़ा आंसर हो रहा है, अगर कोई सोच रहा है नोट्स वगैरह बनाने के लिए तो उसको आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर किसी चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो कि चलो मतलब 2 से 4 लाइन, इससे ज्यादा आपको सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी को लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उससे अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस लिखने की ही करना चाहते हो तो आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब मेरा कहने का है कि अभी आप आपके पास टाइम नहीं बचा है नोट्स बनाने का, तो अभी आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, उससे अच्छा आप चीजों को याद करो और लिख के मतलब जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे लिख लिख के अभी टाइम वेस्ट मत करो, अगर लिखना है तो फिर टाइमर लगा के लिखो ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो, ठीक है। एग्जाम टाइम में स्पीड भी आपकी कहीं ना कहीं काफी मैटर करती है, क्योंकि टाइम देखो आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही रहेगा। 3 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 1.5 आवर में आपको एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये चीज है कि आपको अपनी स्पीड में अगर बनानी है अच्छी, तो उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब पेपर से प्रैक्टिस करो, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उससे प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के कि इतने टाइम में एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका यही है जितना आप आसपास से चीजों को रिलेट कर सकते हो उतना रिलेट करके पढ़ो। जहां पे जरूरत है वहां पे निमोनिक्स यूज करो, फ्लो चार्ट्स यूज करो। एनाटॉमी में स्पेशली आप चीजों को डायग्राम से बना के, मतलब डायग्राम ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करके उसको याद रखने की कोशिश करो। उसके अलावा ये चारों सब्जेक्ट हो गए आपके। अब बचता है आपका इंग्लिश, जिससे आई थिंक मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है सफर करते हैं। तो इंग्लिश में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, देखो इंटरनल एग्जाम होता है तो मोस्टली टीचर्स आपको बता ही देंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, तो इतना ज्यादा आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो वहां पे आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप लिखोगे ही नहीं तो आपको फिर कहाँ से कोई टीचर ही नंबर देगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जो लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, तो ये आप देख लेना 2-4 फॉर्मेट और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग अपने मन से भी टॉपिक चूज कर सकते हो, उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लो। 2 से 3 आप लेटर अलग अलग जो
लाइक एक फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, तो उसके आप फॉर्मेट याद रख लो। उसके अलावा जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी मैं कह रही हूँ सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक चेंज करके सेम चीज उसमें लिख सकते हो। बस याद रखना कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट अलग होता है। वैसे ही एप्लीकेशंस वगैरह का तो नॉर्मल एक सेम ही फॉर्मेट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट याद रख लो। उसके बाद आपको जो भी टॉपिक मिलेगा आप उस टॉपिक से उसको रिलेट करके लिख सकते हो। और उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें आपसे पैसेज दे देते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पैसेज अगर आप अच्छे से पढ़ के उसको आंसर दे सकते हो तो वेल एंड गुड है। एंड अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चीजों को आराम से मतलब अच्छे से हैंडल करोगे तो हो जाएंगी, बट अगर आप डरोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, उससे एंग्जाइटी बढ़ती है और जो चीजें हमें आती होती है उस टाइम पे हम वो भी भूल जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और डरना नहीं है चीजों से। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना टाइम बचा सकते हो अभी बचा लो, क्योंकि देखो अब आपको भी पता है ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, सिर्फ जनवरी है आपका और दिसंबर है। तो इसमें अभी आपको आपका क्लिनिकल्स भी देखना होगा, काफी जगह पे स्टूडेंट्स को क्लिनिकल्स मैनेज करना है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आपको मैनेज करनी है। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स कवर भी करने हैं और रिवीजन भी करना है। तो इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करो। दूसरी चीज है, अब आप बोलोगे कि टाइम टेबल बना दो, तो टाइम टेबल आपको अपना खुद से बनाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितने बजे क्लिनिकल जा रहे हो, कितने बजे वापस आ रहे हो, कितने बजे खाना खा रहे हो। तो ये चीज आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आप इसको कैसे टाइम बचा सकते हो, कहाँ पे टाइम बचा सकते हो, वो आप चीज देख सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट का ये है कि लिखने की प्रैक्टिस करो, उसके लिए भी पेपर सॉल्यूशन करो, मतलब जो पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर उससे आप प्रैक्टिस करो, वो भी टाइमर के साथ, ताकि स्पीड कितनी आपकी जा रही है तो आपको पता रहे। और चीजों को अभी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अब देखो नोट्स बनाने का टाइम अब रहा नहीं है। या तो डायरेक्ट बुक से पढ़ो, अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर यूट्यूब से पढ़ो, या फिर चीजों को थोड़ा सिंपली करने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, पर पूरा चैट जीपीटी पे रिलाई मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक छूते ही नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे रहते हैं, क्योंकि काफी बार वो भी चीजें गलत बता सकता है। तो ये था आपका पूरा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड। अब वो स्टूडेंट्स जो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब हमें कोई ऐसी बुक मिल जाए जहाँ पे हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, आंसर्स मिल जाए, मतलब पूरा एक आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग ये बुक खरीद सकते हो, 360 सुप्रीम एग्जाम नोट्स। इस बुक में क्या है, जैसे आप अगर ये मेरे पास 5th सेम की है, अगर आप फर्स्ट सेम का लोगे तो जैसे यहाँ पे 5th सेम का है तो इसमें सब्जेक्ट कवर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इसको फर्स्ट सेम के लिए लोगे तो यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बारी, जैसे ये इंडेक्स है तो आप देख सकते हो, इसमें पहले कम्युनिटी का दिया हुआ है, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है। अब जैसे ये आपका ये एक चैप्टर है तो इसमें दिखा है, मतलब इसमें पहले सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं, जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया था। वैसे ही यहाँ पे सारे चैप्टर्स के आप देख सकते हो कि सारे चैप्टर्स, जैसे ये कोई मैं रैंडम चैप्टर खोला है, 10th चैप्टर है, तो इसमें पहले दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियसली यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसके बाद कितने नंबर का पूछा गया है, और उस जितने, जैसे यहाँ पे 5 नंबर का है तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग इसमें कितना आपको लिखना है वो भी दिया हुआ है। जैसे ये बुक है तो इसमें अभी काफी छोटा लग रहा है, बट जब आप इसको रियल मतलब जो एग्जाम शीट होगी उस पर लिखोगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हेडिंग वाइज प्रॉपरली दिया हुआ है, तो आप लोग इस बुक के लिए जा सकते हो अगर कोई परचेज करना चाहता है तो। अगर नहीं परचेज करना चाहते हो तो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एज सच कोई मतलब फोर्स नहीं है कि आप ये बुक लोगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, बट लास्ट टाइम में प्रिपरेशन के लिए अगर कोई चाहता है तो आप लोग ये वाली बुक ले सकते हो। इस बुक की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और टैग भी कर दूंगी, तो आप लोग डायरेक्टली उसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में पूछना है कुछ भी, कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और कमेंट में ये भी बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको नीड है इस वीडियो की। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।